अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। आज बहुत बड़ी रात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी भर के 15 साल के खुलासे में जो सहाबाए किराम की जमात तैयार हुई थी, इन 313 को लेकर आज की रात बद्र की वादी में पहुंच चुके थे। रात भर अल्लाह का नबी दुआ में मशगूल था। आपने कमीज की जगह पर चादर डाल दी थी और लुंगी से बेतन फरमाई थी। रात भर बहुत इल्हा व जारी के साथ दुआ में मसरूफ थे और अल्लाह का नबी यहां तक फरमा चुका था, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लम तअबद अला वजहिल अर्द। ऐ अल्लाह, ये छोटी सी जमात अगर रुई जमीन पर हलाक हो गई तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला तेरी जमीन पर कोई बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम का अदीम शान खुलासा अल्लाह के नबी ने बदर में ले जाकर के पेश कर दिया था। वो 313 निहत्ते मुसलमान थे जो लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन कुफार और मुशरिकीन के लश्कर जर्रार के मुकाबले में अल्लाह के नबी ने जब इनको पेश किया है तो फातिहाना मुकाबला किया है और कयामत तक के लिए कुफर की कमर को तोड़ दिया है और इस्लाम का सिक्का लगा दिया है। आज तो हम हालात में शिकार होकर के परेशान हैं, मौत बर्दाश्त नहीं हो सकती, मरने वालों की जनाज़े देखे नहीं जा सकते, घरों की बीमारियां बर्दाश्त नहीं हो सकती, जाने खतरे में पड़ रही है। आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो तो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए बिला किसी मादी मफाद के लिए इस्लाम का खुलासा पेश हुआ था। इसलिए मुनासिब समझा कि एक मर्तबा का हमारा कुरान इन बदरियन को पेश कर दिया जाए। हो सकता है मालिक जुल जलाल वल इज्जत का गुस्सा ठंडा पड़ जावे और हालात खुदा खत्म कर दे। बहुत मुनासिब था, इसलिए हमने ये कुरान इन शोहदाए बदरियन को पेश करने के लिए हमने 17 रमज़ान मुबारक को खत्म कुरान का प्रोग्राम तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही ने करवाया, मेहनत इन हजरात की हुई। ये दुआ की कबूलियत का मौका, आज जुमा की रात, आज बदरियन की रात, आज की रात खत्म कुरान की रात। ऐ मालिक जुल जलाल वल इज्जत, तूने कायनात को एक अकेले दस्ते कुदरत से बनाया। तेरी मखलूक बहुत परेशान है, हम तेरे दरबार में दस्त बदुआ है। तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही फरियादर्श है। हमारी दुआएं आज की रात तो जरूर कबूल कर लेगा। लिहाजा मुतवज्जिह हो जाए इस एतक़ाद और यकीन जाज़िम के साथ कि अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में ऑपरेशन किए हुए, जैसे एक भाई का हमारी मस्जिद व जमात के साथी में से ऑपरेशन हुआ है कैंसर का। उसने अपनी कामयाबी के लिए और शिफा के लिए दुआ का। कौन किस मुसीबत में है हर एक जानता है, किसकी मुसीबत बयान की जाए, किसको दोहराया जाए। एक घर में माँ और बाप चले गए, एक घर में ब्याह और बीवी चले गए, एक घर में भाई बहन और चाचे चले गए। क्यों, कौन सी मुसीबत में लोग मुब्तला है। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। 2 दिन की बीमारी पर इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। इसके करोड़ों लाखों के प्लानिंग ख्वाब के ख्वाब रह गए, धरे के धरे रह गए। मेरे बुजुर्गों, अब भी न मालूम क्या होने वाला है, खुदा ही बेहतर जानता है। लिहाजा मुतवज्जिह हो जाए। इन हुफाज़ कुरान में से इनके बाप नहीं, इनके रिश्तेदार नहीं, जिन्होंने मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ाया है। इन मुबारक दिनों में वो गोरे गोरिस्तान में इंसान की सुबह दुनिया की है तो उसकी शाम कब्र की है, इंसान की रात दुनिया की है तो उसकी सुबह कब्र की है। लिहाजा मुतवज्जिह हो जाए। हम शिकायत नहीं करते हैं, हम अल्लाह से नाराजगी का इजहार नहीं करते। कौन नाराज हो सकता है? जान माल उसी की है, लिया दिया उसी का है, लेकिन तेजी के साथ साथी चले जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए।
روئے میرے بھائیوں، گر گرائے، اللہ سے معافی مانگے. یہ رونے کا وقت ہے. اپنے سخت دل کو نرم کرے. دل بہت سخت ہو چکے، جنازے کے جنازے جا رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے ذرا برابر متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی رویش چھوڑتا نہیں ہے. جو کھیلنے میں ہے وہ کھیلنے میں ہے، جو مشغول ہے وہ مشغول ہے. دیکھتے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ یہاں جنازہ ہے اور وہاں لوگ کھیل رہے ہیں. یہاں جنازہ ہے، وہ لوگ عجیب کھانے پینے میں مشغول ہیں. کیا ہے انسان کی زندگی. میرے بزرگوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس مسجد نے ہم کو بہت دیا ہے. ہماری 30-32 سال 35 سال مسجد میں پورے ہونے جا رہے ہیں. دور دور تک مسجدیں یہاں سے آباد ہوئی ہے. دور دور تک مسجدیں یہاں کے ساتھیوں سے بنی ہے. دور دور تک ایک جماعت کی جماعت یہاں سے نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کام کے لوگ دیے ہیں. آج بہت بڑی رات ہے میرے بزرگوں. آج ہم بدریین کو نظر کیے ہوئے ہیں. نبی صاحب نے کہا جلدی ختم کرنا ہے. ہمارا منشا بھی یہی تھا، ہم نے پہلے سے پوچھا بھی تھا، لیکن قدرت ہی نے بدریین کو یاد کروایا کہ چلو آج بدریین کو یاد کر کے ان شہداء اسلام کو ہم قرآن بخشے. شاید اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تفاعل اللہ اپنے دربار میں قبول کر کے، اللہ اپنے غیظ و غضب کو ختم کر کے امت کے حالات پر رحم فرما دے. درود شریف پڑھ لو، قبول کر لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات ولك الحمد من الأرض ولك الحمد من ما شئت من شيء بعد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا وهاب يا عزيز يا الله. اللهم أنت إلهي وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا أرحم الراحمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. أغثنا 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 يا إلهي أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کے معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما. اللہ ہو سنبھلنے سے لے کر آج تک کی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جان کر انجان کر صغیرہ کبیرہ بے حد بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ
हम गुनाह कर करके थक कर तेरे दरबार में आए हैं, आजिज होकर तेरे दरबार में आए हैं। आज बहुत बड़ी रात है, आज शुहदाए बदर की रात है, आज चुनाव की रात है, आज खत्म कुरान हुआ है। ऐ अल्लाह, ये बहुत सारी वो नेमतें हैं, ये बहुत सारे वो तफाउल है जिसमें तू देने के लिए तैयार है। तेरे बंदे तुझे लेने के लिए आए हैं। नाराज बाबा, तुझे राजी करने के लिए आए हैं। हमने बहुत गुनाह कर करके तुझे नाराज कर दिया है। तुमने आसमान से हमारी बर्बादी के फैसले उतार दिए हैं, आसमान से तूने हमें हलाक करने के फैसले कर दिए। अल्लाह अल्लाह, घर घर बीमार है, बड़ी मेहनत से कमाई हुई दौलत अल्लाह लूटी जा रही है, दवाखानों में चली जा रही है, दवाइयों में चली जा रही है। लूटने वाला हमारा लूटने पर मुसल्लत हो चुका है। ऐ अल्लाह, कोई घर बाकी नहीं है जहाँ लोग सिस्कियां में न रहे हो, आहें न भरी जा रही हो। अल्लाह, औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो तो गोरे गोरिस्तान का सफर कर रही है, मर्द उसके पीछे आजिज आ चुका है। ऐ अल्लाह, लोगों के दिलों में से रहम का छाटा तक नहीं रहा है। लूटने वाला तबका लूटने पर मजबूर हो चुका है और वो लूटने पर आमदा हो चुका है। बरसों की कीमती कमाई अल्लाह बर्बाद हो रही है, फिर भी शिफा नसीब नहीं हो रही है। अल्लाह, फिर भी अल्लाह हम अच्छे नहीं हो रहे हैं, तंदुरुस्ती नहीं मिल रही है। बड़ी मेहनतों के बाद सरमाया लगाकर इंसान कब्रिस्तान का सफर कर रहा है। एक घर में भाई भी चला गया, माँ बहन भी चली गई, चाची भी चली गई, एक घर में माँ और बाप दोनों चले गए, एक घर में मियाँ और बीवी दोनों चले गए। ऐ अल्लाह, अल्लाह तू ही बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है। तेरा कहर उतरते हुए हमने आंखों से देख लिया है, तेरा असर तेरी जमीन पर आ ही चुका है। कसरत से मोटी ये कयामत की बहुत बड़ी अलामत है। नाराज मौला, इतना भारी अज़ाब न दे अल्लाह, अब बस फरमा दे अल्लाह, अब बस फरमा दे। नाराज मौला, तो राजी हो जा। हमारे पास कोई नेक अमल नहीं है जो हम पेश कर सकते हैं, कोई इबादत नहीं है जो तेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए हम पेश कर रहे हैं। मौला, सिसकी वाले नबी जी की उम्मत बहुत दुखी है, दुख दर्द के दरमा तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई मुद्दत लगाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, लोग आजिज है, एक खाटला मिल जाए, एक हॉस्पिटल में एक जगह मिल जाए, अरे नजदीक को संभाल ले। मेरा रब, सारी दौड़ हॉस्पिटलों की हो गई, सारी दौड़ दवाखानों की हो गई। मौला, तूने क्या कर दिया मेरा परवरदिगार, कितने भारी अज़ाब में कायनात को मुब्तला कर दिया है। उम्मत दावत परेशान थी, ये तो उम्मत इजाजत भी परेशान है, ये तो उम्मत इजाजत भी परेशान है। न नमाज के हम रहे, न रोजों के रहे, न तरावियों के रहे। परवरदिगार, बहुत बुरा वक्त आकर के खड़ा रह चुका है, न मालूम अब क्या होने वाला है। भूखमरे से लोग दम तोड़ रहे हैं, किससे जाए, किससे शिकायत करे, किससे मांगे। लोग इतना इतना मुंह लेकर वापस घर में चले जाते हैं, न घर में बर्दाश्त हो सकता है, न बाहर बर्दाश्त हो सकता है। मौला, आज तो तू राजी हो जा, हम तुझसे कोई डिमांड नहीं करते, हम तुझसे कोई बात नहीं मांगते, बस तू राजी हो जा। नाराज मौला, तू राजी हो जा। और दुख दर्द में कायनात जो मुब्तला है, तू देख रहा है। लोगों का दुख देखे नहीं जा सकता है, लोगों का दुख बयान नहीं किया जा सकता है। यकीनन हमारे बुरे अमल की हम सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। सपोर्टर पे इंसान मर रहे हैं, 2 दिन बुखार आया और लोगों को अजीब किस्म का खौफदारी हो चुका है। थोड़ी बीमारी आई, आदमी डरता है कि मैं मर जाऊंगा। अल्लाह, ये खौफ लोगों के दिलों से
खत्म फरमा दो, बीमारी के खौफ से मर जाने से लोगों के दिलों से खौफ खत्म फरमा दो, तेरी जाते आली का खौफ दे दे अल्लाह, तेरा डर अता फरमा दे अल्लाह, तेरा डर अता फरमा दे, बीमारियों से मर जाने का खौफ दिल से निकाल दे, बीमारी तेरी गुलाम है, बीमारी तेरी लोंडी है, बीमारी तेरा हुक्म है अल्लाह, शिफा भी तेरा हुक्म है। हॉस्पिटलों में लोग आजिज है, यूं लगता है कि सुबह मर जाएंगे, यूं लगता है कि शाम मर जाएंगे, अल्लाह घरों में लोग आजिज है, बाटली के लोग दौड़ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन 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 की तस्वीर पड़ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल लोगों का हो चुका है, कोई खाली नहीं, अलावा भी है और फांस भी है, अल्लाह तूने लाज रखी है अपने, लेकिन अल्लाह ऑक्सीजन की दौड़, ए मेरा रब तेरी मगफिरत की दौड़ होती, अल्लाह तेरी तरफ तौबा की दौड़ होती, ये कामयाबी की दौड़ थी, उम्मत के हर तबका ए अल्लाह दवाओं में हॉस्पिटलों में अपनी सारी सलाहियत बर्बाद कर रहा है, फिर भी इंसान एक नारियल जैसी चीज में लूट कर रहा है, फिर भी इंसान एक नारियल जैसी चीज में लूट करता है, जो 15-20 रुपए की चीज थी उसके 120 रुपए हो गए। परवरदिगार मेरा रब, तू कहेगा जालिमों निकलो यहाँ से, किस रब से तुम रहमत मांगने आए हो, अमल तो हमारे यही है मेरा रब, लेकिन तू बता जाओ कहाँ मेरा रब, हम किस किस को समझाओ, किस किस का रोना रो, अल्लाह सुबह से निकला हो, तुझे मालूम है 2 चंद खजूर पर इफ्तार किया है, 1 घोट पानी पिया है, ए मेरे परवरदिगार अगर तुझे कोई कुर्बानी कबूल है, आज की रात का कोई आंसू तुझे कबूल, ये रो रहे हैं मेरे परवरदिगार तेरे खौफ से रो रहे हैं, तुझे अल्लाह समझ कर रो रहे हैं, तुझे अपना मुश्किल कुशा समझ कर रो रहे हैं, तुझे अपना हाजत रवा समझ कर रो रहे हैं, तू तो आजा मदद को अल्लाह। गैर मुस्लिम भाई कहते हैं मुसलमानों का रमजान है, वो नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, इनका अल्लाह तो ये मुसीबत दूर करेगा, अल्लाह यही सिसक रहा है, अल्लाह यही सिसक रहा है और यही जान तोड़ रहा है, यही दम रो रहा है, 8-10 जगह में कब्रिस्तान में रखेगा, एक को कबर दी दूसरा थैया, दूसरे को कबर दी तीसरा थैया, अल्लाह अल्लाह तो नाराज बोलो तो राजी हो जा, आज खत्म कुरान हुआ है, वबा को खत्म कर दे, अपने फजल से वबा को खत्म फरमा दे, ये रमजान भर कुरान का पढ़ जा, ये रातों को खड़े रह करके 2-2 पारा तुझे सुना दे, तेरी निगाह के लिए तूने ही जिस दिल में कुरान जमा किया है, सुबह से तूने पढ़ने की तौफीक दी है, अगर परवरदिगार लाज तो रख ले, किसी यतीम की तिलावत की लाज रख ले, जिन बापों ने उनको पढ़ाया था वो तो गोरिस्तान में चले गए, लाज तो रख ले मेरा परवरदिगार, किसी यतीम दुलारे हाफिज की तो लाज रख ले, किसी दोनों गरीब यतीम किसी कल्लास मुसाफिर की तो लाज रख ले, तो राजी हो जा, आज बहुत बड़ी रात है, तेरा नबी सुबह तक तुझे मांगता रहा बदल में, रात भर नहीं सोया था, अभी तो 10 मिनट नहीं हुए हैं, तेरा नबी ने फजर कर दी थी, और अबू बकर ने सुबह में कहा था बस कर नबी बस कर, बस कर नबी बस कर, तेरे नबी की कमरी भी कंधे से गिर चुकी थी, तेरे नबी की चादर भी कंधे से गिर चुकी थी, तेरा नबी फरमा चुका था ये छोटी सी जमात अगर हलाक हो गई तो कयामत तक तेरी धरती पर तेरा नाम मिट जाएगा, तुझे उन बदरियों का वास्ता, तुझे उन बदरियों का वसीला, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ का वसीला, ऐ अल्लाह तेरे आम अज़ाब से उम्मत को हलाक न फरमा, ऐ अल्लाह वबा को खत्म फरमा दे,
सेहत शिफाए कामिला दाइम आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा। हॉस्पिटलों में जान तोड़ देंगे, वो बच्चे घर में इंतजार करते हैं मेरे माँ, बाप आएगा, माँ आएगी, भाई आएगा, हम उसको देखेंगे, लेकिन वो तो कब्रिस्तान के रुख करते हैं। मेरे अल्लाह, शोहर बीवी को लुकमे दे रहा है कि तू खा अच्छी, और वो शाम को वो कब्रिस्तान चला जाता है। वो बीमार बीवी इंतजार में है, मेरा शोहर, मेरा शोहर। मेरा रब, ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आया, बहुत बुरा वक्त उम्मत पर आ चुका है। ऐ करीम दाता, एक भिखारी तेरे दरबार में, अल्लाह तेरी लहू लगा रहा है, एक जलील तरीन इंसान तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए, ये उठे हुए दो दो हाथ, कौन किस मुसीबत में है ये तेरे बंदे ही जानते हैं। अल्लाह यहाँ आए हैं हम सब, क्या आज तू कबूल करेगा? अल्लाह वापस न फिर, आज भी वापस कर देगा। अल्लाह आज भी वापस कर देगा, आज कबूल नहीं करेगा। मेरा आदम क्या मांगी हुई मुराद पूरी नहीं करेगा, अल्लाह क्या माफ नहीं करेगा, अल्लाह क्या बीमारी खत्म नहीं करेगा, अल्लाह क्या कसरत से आवाज को खत्म नहीं करेगा, अल्लाह क्या खौफ का माहौल खत्म नहीं करेगा। कहाँ जाए वाला, कहाँ जाए? तेरा दर छोड़कर कहाँ जाए? तेरा चेहरा सामने है, तेरे मुंह में मुंह डाले हुए है। आज तो कबूल कर ले, इसी मुबारक जोड़ी में तो कबूल कर ले। लंबी आजमाइश, अल्लाह हम इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा पिछला रमजान घरों में गुजारा, ये रमजान कब्रिस्तानों का रूप कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, पिछला रमजान घरों में क्या है, अभी कब्रिस्तानों की दौड़ लगी है। अल्लाह, हम लोगों से किस मुंह से कहे कि जनाजे के साथ बच जाए, क्योंकि हमको भी तो जाना है। अल्लाह अल्लाह, पिछला रमजान जो गुजरा तुझे मालूम, ये रमजान तूने कब्रिस्तान की दौड़ में गुजारी, सुबह दोपहर शाम रात। अल्लाह, ये मरा वो मरा, ये गया वो गया। छोटे छोटे यतीम बच्चे इंतजार में है, बेटियां इंतजार में है, किसी की शादियों के बामान रखे हुए हैं और वो माँ चली गई है, इसने सारी तैयारियां कर ली है, तो बेटी के जेवरात तैयार है, और रमजान के बाद उसको ससुराल रुखसत कर रहा है। सब चली गई, वो बेटियों का दिमाग खत्म हो चुका है। जब माँ लाओ माँ लाओ माँ लाओ, सत्तर की ममता से ज्यादा मेहरबान अल्लाह, और 99 दर्जा ममता से ज्यादा शफकत का मालिक अल्लाह, तेरी परेशान मखलूक पे तो निजात दे दे। लोग कहते हैं माहौल में तो बहुत अच्छा माहौल था, इतनी बत्ती हो रही है। अल्लाह, हमारे बदन से हमारी दावत, हमारी खानका, एक हमारा ताल्लुक था, और लोग कहते हैं इतने क्यों बढ़ते, लेकिन तेरा गजब जोश में है। यकीनन अल्लाह, हम तौबा करते हैं, आज की बड़ी रात की लाज रख ले, किसी का गर्म आंसू की लाज रख ले। आज अगर तू राजी हो गया, सस्ता सौदा है, उस दिन की रुसवाई से बचा लेना, जबकि आंसू खत्म हो जाए और खून शुरू हो जाए, आंसू खत्म हो जाए और पीप शुरू हो जाए। मैदान में सुर की रुसवाई से बचा लेना, कब्र के आजाब से बचा लेना। ये मरने वाले तो कामयाब हो गए, रमजान में मौतें हुई, मगफिरत हो गई, रमजान में मौतें हुई, अल्लाह कब्र के फितने से बच गए, ताउन की मौत हुई, शहादत की मौत नसीब हुई, ये तो कामयाब हो गए। लेकिन जो सदमे छोड़ गए हैं वो बहुत गहरे सदमे छोड़ गए, बहुत गहरे सदमे छोड़ गए हैं। लेकिन फैसला तेरा है, हम तेरे फैसले पर राजी हैं, हम तेरे फैसले पर राजी हैं। रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे फैसले पर हम राजी हैं। हमें सब्र अता फरमा, हमें हिम्मत अता फरमा। जिन जिन घरों में बहुत ही अचानक मौतें हो गई है, अल्लाह उन्हें खुसूसी सब्र अता फरमा। अल्लाह
जो हॉस्पिटलों में शिक्षक रहे आफियत का मामला फरमा, हंसते मुंह मौला घर भेज दे, ऐ मेरे परवरदिगार हंसते मुंह घर भेज दे। जो घरों में इलाज रह रहे हैं जल्द सेहत शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह कोई भी बीमारी तेरी जात के बगैर मुतअद्दी नहीं हो सकती। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अमल की हिफाजत फरमा, हमारे अल्लाह हमारे माल की हिफाजत फरमा, हमारी जानों की हिफाजत फरमा। इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र फसाद से हिफाजत फरमा। अल्लाह खत्म कुरान की बरकत से हमारे वो असातिज़ा जिनसे हमने इल्म हासिल किया, हमारे वो तलबा जो हमसे इल्म हासिल किए और कर रहे हैं, अल्लाह इन हमारे हुफ़ाज़ कुरान के असातिज़ाए किराम, इनके बाबा अगर वो दुनिया में नहीं है, चले गए, सबकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। इनकी मग़फ़िरत के सदके आलम के मरहूमीन मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा। उम्मत के बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, परेशान हल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मक़रूदीन के कर्ज की अदायगी की शक्ल पैदा फरमा, औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को मुझे फरमाबरदार बना। अल्लाह बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही आजिज़ी के साथ तेरे आली दरबार में दरखास्त करते हैं, महज अपने फजल करम से आज की मजलिस के किसी गर्म आंसू की लाज रखकर इन हुफ़ाज़ कुरान के रमजान भर 17 दिन में कुरान खत्म करने की निस्बत पर ऐ अल्लाह वबा को खत्म फरमा, पूरी दुनिया को सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तबीला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलात के सदके तो फिर सहाबा सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन इस मजलिस के आबिन के सदके में कबूल फरमा। हमने ये जो कुरान करीम पढ़ा सुना, शुहदाए बद्र को, शुहदाए करबला को और आज तक के तमाम शुहदाए इस्लाम को और ए अल्लाह तमाम मरहूमीन को हम इशाले सवाब करते हैं। हम जिंदों के लिए हिदायत मांगते हैं, इनको हिदायत का बाइस बना दे। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा, आमाल मस्जिद को कबूल फरमा। तूने यहाँ काम करने का मौका दिया, हमारे इख्तियार में और बस में कुछ भी नहीं था। तूने जो नेकी की राहें दिल में डाली और साथी अच्छे मिले और यहाँ वतबाई किराम मुफ्तियान किराम हमारे तो इस मस्जिद को संभाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मस्जिद बार जमात के साथी और महल्ले के तमाम मुसल्लीन, छोटी मस्जिद थी बड़ी हुई, यहाँ एहतिकाफ की जमातें मांगी, एहतिकाफ की जमातें मिली। यहाँ 3 दिन में कुरान खत्म करना, 10 दिन में कुरान खत्म किए। अल्लाह जो तुझसे मांगा तूने दिया। यहाँ से जो काम की तरतीबें बनी अल्लाह उसमें तूने बरकत दी। यहाँ के साथियों से कई मस्जिदें वजूद में आई और यहाँ के साथी दूर दूर फैले और दूर दूर मसाजिद के खूंटे बन रहे हैं और मसाजिद को आबाद करने वाले बन रहे हैं। अल्लाह अब जो खिदमत हो रही है इसको भी कबूल फरमा। मौत की आखिरी सांस तक तेरे मुकद्दस घर के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाइयो। अल्लाह आरज़ू ये है कि यहाँ किसी नमाज में सजदे में अल्लाह तेरी बारगाह में अल्लाह आखिरी सांस नसीब हो जाए, या किसी मुकद्दस सरजमीन में या तेरे इस मुकद्दस घर में सजदे की हालत में अल्लाह जिंदगी का आखिरी सांस हो। ऐसी तेरे दरबार में आरज़ू है, इज्जत की, शहादत की, कलमे की, उसने खातिमा की और मुबारक मौत अता फरमाई। अल्लाह फिर से इन हुफ़ाज़ कुरान को अपने शाय निशान बेहतर बदला अता फरमा। इन्हें इल्म साले, अमल इल्म नाफ़े, अमल साले, मकबूलियत, महबूबियत और मौत के आखिरी सांस तक कुरान की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाई। इनके खानदान घर वालों को जज़ाए खैर अता फरमाई। ऐ अल्लाह बहुत से भाइयों ने दुआ का कहा है अपने अपने मकासिद के लिए, जो जो कहा गया तेरे दरबार में हर एक हमने दुख पेश किए हैं। तमाम दुखियों के दुख दर्द को दूर फरमा और तमाम की हाजत पूरी फरमा, जरूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा। बेरोजगारी है, फलों में बरकत खत्म हो चुकी है, धंधे खत्म हो चुके हैं, कारोबार सब ठप पड़ चुके हैं, एक भी पैसा आता जाता है नहीं, लोग बहुत आकर खुश होने वाली नहीं है। ये कौम खिला करके खुश होने वाली कौम है, ये खिदमत करने वाली कौम है। अल्लाह रोजियों के दहाने खोल दे, अल्लाह रोजियों के दहाने खोल दे।
روزیوں کی محرومی سے بچا لے. جتنے بھی کاروبار کی شکلیں ہیں, جو روزگار کے کام ہے, کھول دے میرے مولا, اے میرے پروردگار کھول دے. جوان بھی نرہتے بیٹھے ہیں گھروں میں, کام کرنے والے بھی مایوس بیٹھے ہیں, کہاں جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے میرے پروردگار, تو ہی تو رزاق ہے, روزی کا مالک ہے. تیرے در سے آتی ہے, تیرے گھر سے آتی ہے, تیرے فیصلے سے آتی ہے, تیرے دربار سے آتی ہے. تو دیتا ہے, رزاق ذو القوت المتین تو ہے. تیرے گھر سے تو ہم نے مانگا نہیں. روزیوں کے دہانے کھول دے, روزیوں کے دہانے کھول دے, روزیوں کے دہانے کھول دے. مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا